हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश और खुर्रम होंगे। हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा वेट। हम उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, डिफरेंट किस्म की डाइट फॉलो करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं। अगर हमें किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है या कोई शादी अटेंड करनी है तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम अपना वेट रिड्यूस कर लें, अच्छे नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, स्लिम और स्मार्ट नज़र आए, और इसके लिए हम अपना टारगेट अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस डाइट को छोड़ते हैं हमारा वेट ग्रेजुअली अपने पुराने वेट पर पहुंच जाता है जो डाइट शुरू करने से पहले था। तो ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे हम अपने वेट को मेंटेन कर सकें, कोशिश कर सकें कि हमारा वेट मोस्टली मेंटेन रहे। अप एंड डाउन थोड़ा बहुत बॉडी में वाटर की वजह से, बिकॉज हमारी बॉडी में वाटर स्टे कर जाता है, बॉडी में वाटर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारा वेट अप एंड डाउन 2 kg होता रहता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम अपने वेट को मेंटेन करने में कामयाब हो सकते हैं। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है कि हम अपनी फूड इनटेक के बारे में स्मार्ट चॉइसेस करें। ज़रूरत है कि हम अपने फूड के बारे में स्मार्ट डिसीजंस लें और डाइट के बजाय हम हेल्दी मील ऑप्शंस की तरफ जाएं। डाइट तो अगर हम करना चाहें तो हमारे पास, अगर हम इंटरनेट सर्च करें तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी डाइट की, और उनको करने के तरीके भी आ जाएंगे। कौन सी डाइट करनी है, उस डाइट में क्या खाना है, कितना वेट रिड्यूस होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में आ जाएंगी। लेकिन ये बात तो तय है कि ज़िंदगी भर के लिए कोई भी इंसान किसी भी डाइट को फॉलो नहीं कर सकता। डाइट करने के बाद हमें डाइट को छोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा हम स्टार्ट करें, मतलब ये एक ऑफ एंड ऑन प्रोसेस रहेगा। और ये आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हम इन्जॉयमेंट ले सकते हैं अपनी लाइफ में कि अगर हम इसी तरह से करते रहें। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि डाइट कितनी तरह की होती है। डाइट न्यूमरस है। हम चंद डाइट्स की बात करेंगे कि जो आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है। उसमें पैलियो डाइट है, वीगन है, लो कार्ब डाइट है, अल्ट्रा लो फैट है, एटकिंस है, 3 आवर डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटोजेनिक डाइट है और मेडिटेरेनियन डाइट है। इन तमाम डाइट्स में डिफरेंट चीज़ें हैं। कुछ में वेजीज फॉलो करनी है, कुछ में जी आप सिर्फ फैट्स और प्रोटीन ले सकते हैं, कुछ में आपने कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 to 8 आवर्स का विंडो का रेशो है कि जी 16 आवर्स आपने खाना है और 8 आवर्स जो है 16 आवर्स आपने फास्टिंग करनी है और 8 आवर्स में आपने खाना है, और उससे भी वेट बहुत तेज़ी से कम होता है। लेकिन उसके बावजूद इन सारी डाइट्स को हम ज़िंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली हमें हेल्दी मील ऑप्शंस पे जाना है। डाइट या हेल्दी मील ऑप्शंस में से हमें डाइट के बजाय हेल्दी मील ऑप्शंस को चूज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब उसको हमें किस तरह से करना है? उसको हमें बेसिकली अपने लाइफस्टाइल को, अपने फिटनेस लेवल को, अपनी एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी को, अपनी डे टू डे रूटीन को देखते हुए हमें ऐसी अप्रोच इख्तियार करनी है जिसे हम आसानी से फॉलो कर सकें। ऑर्गेनिक फूड्स की बहुत बात होती है। ये बात होती है कि जी आप ग्रेनोला बार्स खा लें, आप दोपहर में कुछ ना खाएं, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दें। बहुत सारी डाइट्स ऐसी भी हैं जो आपको कहती हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर लें। तो ये सारी चीज़ें क्या हम लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसी तरह से स्मार्ट, स्लिम और अपने आप को मेंटेन रखें, तो उसके लिए हेल्थ के ऊपर फोकस हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी हैं तो यकीन जाने हम बहुत खूबसूरत हैं। हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, हम हर वो काम कर सकते हैं जो हमारा दिल चाहे, और हमें किसी भी काम के लिए किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। एक सैम्पल मील प्लान है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी को फॉलो करें, लेकिन ये वो चीज़ है कि जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से फॉलो करती हूँ और जिसका मुझे बहुत एडवांटेज है। तो वो सैम्पल मील प्लान जो है, बेसिकली हर 2 आवर्स के बाद कुछ खाने की ज़रूरत पेश आती है मुझे, और मैं इसको इसको अच्छे से फॉलो करती हूँ, अपनी लाइफ में शामिल करती हूँ।
ये भी होता है कि मैं उसमें चीट डे भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मीठा नहीं खाती बिल्कुल, या जो बचपन से मैं खाना खाते हुए आती हूँ तो मैं उसको टोटली अवॉइड करती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 डेज़ में, 15 डेज़ में ज़रूर मेरा चीट डे होता है, और उसके बाद वो दिन ख़त्म होता है और नेक्स्ट डे फिर से वो अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वो सैम्पल मील प्लान क्या है? ये शुरू होता है 6 बजे से। 6 बजे मतलब आप अगर उठ गए हैं तो आपने बनाना लेना है, या फिर आपने रात को 7 बादाम भिगोए हुए हैं तो वो खा लें, और आपने फिर जो भी एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपको पसंद है, वॉक कर रहे हैं या कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्किपिंग है, प्लैंक्स है, पुशअप्स है, जंपिंग जैक है, योगा है, कुछ भी आपने वो कर लिया। 8 बजे आपने अपना जो है वो ब्रेकफास्ट कर लिया, जिसमें आपने चपाती ले ली या ब्राउन ब्रेड ले लिया और 3 एग वाइट्स ले लिए। 10 बजे फिर कुछ थोड़ा सा खाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज 2 घंटे गुजर गए हैं, तो कोई कॉटेज चीज़ का एक छोटा सा स्लाइस ले लिया या कोई फ्रूट खा लिया। 12 बजे जो है वो फिर आपने कोई भी 12 या 1 बजे आप लंच कर रहे हैं, जिसमें कढ़ी के साथ आपने किसी भी कढ़ी के साथ या दाल के साथ एक चपाती खा ली, बहुत सारी सैलड ले ली। उसके बाद फिर 3 बजे आपने या तो योगर्ट छोटा सा खा लिया, या फ्रूट खा लिया, या ग्रीन टी ले ली। 5 बजे आपने जी कोई भी चिकन या टमाटो या कुकुम्बर का सैंडविच बना लिया, और 7 बजे आपने डिनर कर लेना है, यानी जल्दी डिनर कर लेना है। 7, साढ़े 7, 8 बजे चपाती के साथ फिश ले ली, चिकन ले ली, ग्रिल्ड चिकन ले लिया, दैट्स इट। अब आपको अगर भूख लग रही है तो आपने उसमें रात को सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध का ले लिया, या ठंडा एक ग्लास दूध ले लिया, और उसके बाद जी आप सो गए। अच्छा, इस दौरान वाटर इनटेक बहुत रखना है, मल्टीविटामिन्स लेनी है, एक डेली कैल्शियम एक लेना है, और अगर आप कैफ़ीन के बहुत शौकीन हैं तो आपने जी थोड़ा सा इनटेक उसका कम कर देना है। ग्रीन टी बहुत लेनी है, और इन सब में शुगर को अवॉइड करना है। जैसे मैंने चीट डे की बात की थी, तो 10 दिन के बाद या इवन आप 1 वीक के बाद बोर हो गए हैं तो उस दिन आपने अपनी पसंद का कुछ भी खा लेना है, जो भी आपको पसंद है। जलेबी है, या आपने हलवा पूरी के आप शौकीन हैं, या जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे डार्क चॉकलेट्स बहुत पसंद है, वो ले लिया, या मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है, ऐसे आप लोगों को भी पसंद होगी, वो आपने कर लिया। वो दिन फॉरगेट अबाउट दैट, नेक्स्ट डे से फिर से आप अपनी रूटीन पे आ गए, तो इससे खासा फ़ायदा होगा। बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट है ना, वो है हमारी अपनी आप से कमिटमेंट है कि हमने ठीक से खाना खाना है और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करना है। तो ये हमें अपने आप से कमिटमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक से खाना खाने की और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करने की। बिकॉज वेट मैनेजमेंट जो है ना, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। हमारा वेट मेंटेन करने के लिए 80% जो है वो आपकी न्यूट्रिशंस काउंट करते हैं, आपके फूड से, न्यूट्रिएंट्स आपके फूड से काउंट करते हैं, और 20% जो है वो आपकी एक्सरसाइज है। अच्छा, ये बाकी की कुछ और अहम बातें भी हैं जिसमें मैंने आपसे ये डिस्कस करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अगर फॉलो करें, वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसे हम फॉलो करें तो हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। तो ये मैं आपसे बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, खुदा हाफिज़।